भागेत, सुकमा, मौत की घाटी। सुकमा छत्तीसगढ़ राज्य का एक आदिवासी बहुल जिला, जिसे भारत का रेड कॉरिडोर भी कहा जाता है। यह इलाका माओवादियों के प्रभाव में लंबे समय से रहा है। यहाँ की घनी जंगलों में छिपे नक्सली संगठन न केवल राज्य विरोधी गतिविधियां करते हैं, बल्कि सुरक्षा बलों पर लगातार हमले भी करते हैं। यहाँ पर राज्य की मौजूदगी को चुनौती देना माओवादियों का मुख्य लक्ष्य रहा है। 2017, 2020 और 2021 में हुए सुकमा हमले भारत के लिए काले अध्याय रहे, जिसमें हमारे दर्जनों जवानों ने शहादत दी। भाग 2, ऑपरेशन की जरूरत क्यों पड़ी। 2017 में सुकमा जिले के बुरकापाल में माओवादियों द्वारा सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन पर किया गया हमला बेहद दर्दनाक था। इस हमले में 25 जवान शहीद हो गए थे। यह हमला एक सुनियोजित रणनीति के तहत किया गया था, जिसमें करीब 300 से अधिक नक्सली शामिल थे। इसके बाद सरकार ने रणनीतिक और सैन्य स्तर पर बड़ा निर्णय लिया, ऑपरेशन प्रहार, जिसे बाद में सुकमा ऑपरेशन का रूप दिया गया। भाग 3, ऑपरेशन की योजना और रणनीति। 1, संपूर्ण खुफिया नेटवर्क एक्टिवेट किया गया। 2, डीआरजी, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन को विशेष ट्रेनिंग दी गई। 3, ऑपरेशन के लिए बस्तरिया बटालियन का गठन किया गया, जिसमें आदिवासी युवाओं को भर्ती किया गया ताकि वे इलाके को अच्छे से समझ सकें। 4, ड्रोन, सैटेलाइट इमेजिंग और हाईटेक उपकरणों की मदद ली गई। भाग 4, ऑपरेशन की शुरुआत और बड़ी मुठभेड़। 3 अप्रैल 2021, एक ऐतिहासिक दिन। सूचना मिली कि करीब 400 से ज्यादा नक्सली, जिनमें कुख्यात कमांडर हिडमा भी शामिल है, जंगलों में मीटिंग कर रहे हैं। सेना ने चारों ओर से घेराबंदी की। ऑपरेशन में शामिल हुए सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट, डीआरजी के जवान, एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स। गोलियों की गूंज जंगल में गूंजने लगी। इस मुठभेड़ में भारत के 22 जवान शहीद हुए, लेकिन 200 से अधिक नक्सलियों को भारी नुकसान पहुंचा। दर्जनों के घायल और मारे जाने की खबर आई। भाग 5, हिडमा की तलाश और मनोवैज्ञानिक युद्ध। हिडमा माओवादियों का पोस्टर बॉय, जिसके सिर पर 45 लाख का इनाम है। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य था हिडमा को पकड़ना या खत्म करना। हालांकि वह भागने में सफल रहा, लेकिन उसके गुट को बड़ा नुकसान हुआ। इस ऑपरेशन के बाद उसके नेटवर्क को तोड़ने की कई और कार्रवाई की गई। सरकार ने इस घटना के बाद माओवादियों से निपटने के लिए ऑपरेशन चकरबांदी और ऑपरेशन मॉनसून जैसे अभियान भी चलाए। भाग 6, सुकमा ऑपरेशन का प्रभाव और बदलाव। 1, जनता का विश्वास। स्थानीय आदिवासी अब सुरक्षा बलों का समर्थन करने लगे हैं। 2, विकास की पहल। सड़कें, अस्पताल और स्कूलों की शुरुआत की गई। 3, नक्सलियों का कमजोर नेटवर्क। कई बड़े कमांडर आत्मसमर्पण कर चुके हैं। सुकमा ऑपरेशन ने माओवादियों की कमर तोड़ दी और सुरक्षा बलों ने दिखा दिया कि वो किसी भी चुनौती के लिए तैयार हैं। निष्कर्ष, सुकमा ऑपरेशन केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह एक संदेश था कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। यह शौर्य, साहस और बलिदान की वो कहानी है जो हर भारतीय के दिल में जोश भर देगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जो भारतीय सेना पर गर्व करते हैं। कमेंट में लिखें जय हिंद अगर आपको हमारे जवानों पर गर्व है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं देशभक्ति से जुड़ी और वीडियो के लिए।